ये बहुत षड्यंत्रकारी लोग हैं और बहुत गहरा सोचते हैं कि जब छोटे बच्चे जो शिक्षा लेने जाएंगे उन्हीं के दिमाग के साथ कैसे खेला जाए, उनकी सोच के साथ कैसे खेला जाए, इतिहास को कैसे बदला जाए। तो इसकी ये तो बड़े स्तर पर मैं आपको एक बात बताऊं कि नथिंग इज परमानेंट। इन लोगों को भी एक दिन जाना होगा, मगर ये अपने जुर्म साथ लेकर के जाएंगे, उसका भुगतान भी नहीं करना होगा। अब आप ये देख लीजिए, जो वोट का मामला देश के अंदर उठा हुआ है, हम तो लंबे टाइम से कह रहे थे कि वोट बैलेट से होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन मैनिपुलेट हो सकती है और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हरियाणा के अंदर भी कि जिन्हें अगर दिखाया जाए, बताया जाए तो यूं लगता है कि मैनिपुलेशन हुई है। मगर क्यों? क्योंकि आज देश के एक बड़े नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया तो ये मामला हाईलाइट हो गया। उठ तो बहुत टाइम से रहा है, बहुत सारे लोग इस बात के लिए शोर मचा रहे हैं। तो ये लोग मुद्दे को भटका करके, अब देख लीजिए ना कितनी अब विडंबना है कि देश का नेशनल मीडिया दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट का डॉग्स पर, कुत्तों पर क्या ऑर्डर है उसको दिखा रहा है। एक हरियाणा के गरीब घर की बेटी के बारे में कोई चर्चा भी नहीं कर रहा, कहीं 2 सेकंड की भी न्यूज नहीं। मुझे लोग इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मैसेज करते हैं कि आप भी हमारे मिशन से जुड़िए, कुत्तों को बचाइए। इंसान को नहीं बचा पा रहे हम अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे। यानी मुद्दों को डाइवर्ट करना इन्हें बहुत भली भांति आता है। अब ये मुद्दों को डाइवर्ट करना ही तो है कि देश के अंदर जब किसी सीरियस इशू पर बात होने लगे, वोट चोरी पर बात होने लगे, तो उसको मुद्दों को डाइवर्ट कैसे किया जाए। राहुल गांधी ने आरोप लगा कि वोट चोरी करके वोट चोरी तो हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है और दूसरी तरफ मैं अचंभा इस बात का मानता हूं कि देश की जनता को सोचना चाहिए कि ये कैसे दोनों राजनीतिक दल आपको एक ऐसी खाई में धकेल रहे हैं। बीजेपी भी आरोप लगाती है कि अगर ये लोग जीत करके आए तो इनने भी वोट चोरी की है, यानी बीजेपी ने भी स्वीकार लिया